पवित्र प्रदेश में जाके जहाँ गमछा हिलाने से लोग वोट देते हैं, वहाँ हो सकता है वहाँ के सीएम बन सकते हैं जाके। यहाँ तो कोई उनके लिए वैकेंसी नहीं है। सीएम बनने से पहले एमएलए बनना पड़ेगा वापस, उसके भी मुझे तो चांस कम लग रहा है आगे। तो ओरण गोचर को बचाया जाए और खेजड़ी को बचाया जाए, लोकसभा के अंदर मैंने मामला उठाया। इस आंदोलन में हम सब मिलकर जहाँ भी आवश्यकता होगी हम करेंगे। हम ओरण को भी बचाएंगे, गोचर को भी बचाएंगे, खेजड़ी को भी बचाएंगे, रोजगार भी उत्पन्न कराएंगे, लेकिन व्यवस्था कितने 2018 के जो चुनाव है और 2012, 13, 14 लगातार बाड़मेर के दौरों पर रहता था, लेकिन इस बार जो जोश था वो अलग जोश है। और इस बार बाड़मेर का नौजवान जो पार्टी को नुकसान हुआ, बाड़मेर के अंदर पार्टी की टूट हुई, वो नौजवान इस बार भरपाई करना चाहता है। वो चाहता है कि हनुमान बेनीवाल को इस बार बाड़मेर से सारी सीटें जिता के भेजेंगे। जबरदस्त जोश मैंने पहली बार देखा। ये जोश हुकार रैली के समय ऐसा जोश था जो आज बाड़मेर के अंदर एंट्री जैसे करी, और पूरे आज देश और प्रदेश देख रहा था कि बाड़मेर में एक दिन कल मैंने पोस्ट करी, बच्चों ने प्रोग्राम दिया कि मैं बाड़मेर आ रहा हूँ। इतना ज़बरदस्त जोश और उत्साह रात के अंधेरे में, अगर 2.5-3 घंटे पहले मैं पहुँचता और ही नज़र आता, लेकिन फिर भी बच्चों ने भूखे प्यासे रह के एक संदेश राजस्थान में दिया कि हम आरएलपी को मजबूत करेंगे और उसकी शुरुआत बाड़मेर की धरती से करेंगे। आरएलपी इस बार बाड़मेर ही नहीं पूरे राजस्थान में दोनों दलों को बड़ी चुनौती देगी और एक दल को पीछे धकेल देगी। बाड़मेर के नौजवानों ने बाड़मेर की धरती से संदेश दे दिया। एक समय ये लग रहा था, लोकसभा चुनाव से पहले ये लग रहा था जिसमें उम्मीदवार हम आरएलपी छोड़ के गए थे, उसमें क्या आरएलपी खत्म होने वाली है, और ये एक मैसेज चला गया था कि कांग्रेस में शिफ्ट हो गया सारा आरएलपी का वोटर। वो तो अब आप खुद देख लो ना आज क्या लग रहा है। हाँ, ये तय राजस्थान में कांग्रेस आने वाले समय में वेंटिलेटर पर चली जाएगी, क्योंकि कांग्रेस 2-3 धड़े ही नहीं, कम से कम 5-6 धड़ों में बटी हुई है। और आधे कांग्रेस के नेता भाजपा वालों के संपर्क में कब कौन बीजेपी कब ज्वाइन कर ले इसका कोई भरोसा नहीं। और कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं, प्रमुख जो 3-4 नाम है उनमें एकदम से आपके पास खबर आए कि वो व्यक्ति भाजपा ज्वाइन कर रहा है, तो बड़ी बात नहीं, क्योंकि इनकी कईयों की जांचें खुली हुई है, कई परेशान है, कई गुटों में बटे हुए हैं, एक दूसरे को नेता नहीं मानते। तो कांग्रेस की अच्छी स्थिति राजस्थान के अंदर नहीं है। तो विधानसभा में इस बार जैसे दादी को लेकर इतना हंगामा हो गया, और वहीं एक कांग्रेस विधायक को पाकिस्तानी तक बोल दिया गया, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, दादी नानी इसको लेकर छोटे मोटे व्यंग चलते रहता है, और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने जो स्टैंड लिया कि माफ़ी नहीं मांगेंगे। कांग्रेस ने माफ़ी भी मांगी और देवनानी जी ने ये कहा कि मुझे अच्छी तरह सुनाई नहीं दिया, तो उन्होंने कहा साहब उसकी माफ़ी जो अध्यक्ष है उसकी भी मेरी तरफ से, मतलब पार्टी की तरफ से 2 बार माफ़ी मंगवाई। बहुत बेइज्जत किया कांग्रेस पार्टी को, और विधानसभा अध्यक्ष भी जिस तरीके से रोए थे तो बहुत अपमान हुआ विधानसभा का। आज भी को रोना नहीं चाहिए। मैं विधानसभा अध्यक्ष से मेरी अच्छी मित्रता, मैं उनको कहा भी था कि आप ये क्या करते हैं, आप रो पड़े। इससे पहले भी कई नेता रोए विधानसभा के अंदर, तो रोना धोना मुझे तो ये अच्छा नहीं लगता कि आप रो पड़ो, लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हो तो रोने की आवश्यकता थोड़ी है। रो के क्या संदेश देना चाहते हो? तो कांग्रेस ने जनता के पैसे का वेस्टेज किया। पेपर लीक की घटनाएं जो बीजेपी कह रही थी, पेपर लीक, एसआई भर्ती, ये हम रद्द कराएंगे, आरपीसी को भंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। भाजपा भी 1.25 साल के अंदर कुछ भी नहीं कर पाई। भजन लाल जी टाइम पास कर रहे हैं, ये टाइम पास सरकार है। और आज से आज तक की सबसे ऐसी सरकार हमने नहीं देखी जिसमें न तो पता लग रहा है विपक्ष कहाँ है और न पता लग रहा है पक्ष कहाँ है। ब्यूरोक्रेट्स इस भजन लाल सरकार को चला रहे हैं। किसकी चल रही है ये खुद भजन लाल को ही पता नहीं सरकार का। जो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा साहब, वासुदेव देवनानी को ये तक बोलना पड़ा कि भाई वो विधायक बनने लायक नहीं है। हाँ, तो वो तो सुनो मेरी बात, बोल दिया वो, अब क्यों बोला कैसे बोला तो उनको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन बोलने के बाद जिस तरह पार्टी ने माफ़ी मांगी तो कितना अपमान हुआ कांग्रेस का, आप बताऊँ मुझे। कांग्रेस तो कह रही थी कि माफ़ी नहीं, मैं कई बार सस्पेंड हुआ हूँ, मैंने नहीं मांगी माफ़ी। पढ़ लो ना मेरा बयान, दिल्ली के सब जगह 1 साल बाहर रह गया, जनता के बीच आ गया। कहना तो एक माफ़ी नहीं मांगेगा, जा जाके 2-2, 3-3 बार माफ़ी मांगना, इसका मतलब दोहरा चरित्र कांग्रेस पार्टी का था और भारतीय जनता पार्टी का भी दोहरा चरित्र, कहना कुछ करना कुछ। ये मिले हुए दोनों दल राजस्थान, एक सांप नहाते दूसरा नाग नहाते। तो अब ये आप इस राजस्थान की जनता को अगर बचना है तो नया विकल्प राजस्थान की जनता को तलाशना होगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जवानों की पसंदीदा पार्टी है, उसको और मजबूत कैसे करें उसकी रणनीति हम बना रहे हैं। जल्दी प्रदेश कार्यकारिणी की टीम की मैं घोषणा करूँगा और उसके बाद राजस्थान के वापिस दौरे, संघर्ष आंदोलन और अग्निवीर को लेकर भी बड़ा आंदोलन हम करेंगे, जिसका नेतृत्व राजस्थान करेगा।
और हम हरियाणा पंजाब होते हुए दिल्ली कूच करेंगे, रजनीवीर को भी समाप्त कराएंगे इस व्यवस्था। तो आरएलपी बाड़मेर के लिए क्या नया विकल्प ढूंढ रही है? उमेद राम जी तो कांग्रेस में चले गए, अब तो इतने सारे विकल्प आप कमाल कर रहे हो। जब वो पहली बार लड़े थे उनको कौन जानता था? नहीं तो लाया था उनको थोड़ी जानते थे लोग, ना कोई नहीं जानते थे। ये तो आरएलपी पार्टी की जो मेन ताकत है वो जवान और किसान है, युवा है। तो देख लो आप युवा सारे इन्होंने इसलिए तो आज मुझे बुलाया कि हम आपको भरोसा दे रहे हैं कि आरएलपी कांग्रेस से मजबूत है बाड़मेर के अंदर, और होली का कार्यक्रम इन्होंने रखा और ज़बरदस्त तरीके से उत्सव बच्चों के अंदर है। और सर्व समाज छिरुलकाज मुस्लिम आप जो तादाद देखोगे वो यहाँ दिख रही। हमारे बीमारपी वाले भी यहाँ बैठे हैं जिनका हमारा समझौता था राजस्थान चुनाव में। आज भी दिल्ली के अंदर में मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं हर मुद्दे पर, चाहे राजस्थान का हो देश का हो। आप देखते हैं मुझे आपने हमेशा लड़ते हुए मैं कोई नागो और बाड़मेर शिकर थोड़ी करता हूँ, देश के मुद्दे भी उठाता हूँ, जवान किसान और तमाम पीड़ित शोषित तबके के। और कानून की जहाँ स्थिति बिगड़ती तो हनुमान बेनीवाल आरएलपी हमेशा न्याय दिलाने के लिए सड़कों से लेकर सदन तक संघर्ष करती नजर आ रही। आरएलपी का बहुत ही अच्छा फ्यूचर राजस्थान का है, तो कोई दो राय, कोई जरूरी नहीं कि अब सीट रहेगी नहीं, उसको छोड़ो। जिनकी सीट रहेगी उनका क्या हो गया? तो सीटों समेत ही लोग अंदर चले गए। मैंने एक बसपा का दौर देखा था, 6 एमएलए थे, 6 चले गए कांग्रेस में, दोबारा उन्हीं को टिकट दी, वो 6 फिर चले गए, 0 हो गई। लेकिन आरएलपी पार्टी के विधायक जो 3 थे वो मुझे छोड़ के नहीं गए, मेरे साथ खड़े थे। कई कारण मैंने आपको बताया, समय नहीं दे पाए। गर्ग साहब तो छोड़ के चले गए, वो तो वापस आने होते हैं, चले गए। हर आदमी, मैंने आपको क्या कहा, हर आदमी लड़ नहीं सकता। छोटे स्वार्थों में लोग इधर उधर हो जाते, धैर्य खो देते हैं, वो धैर्य खो के पैर स्लिप हो जाता है उनका। तो कई लोगों को ऊंचाई से डर लगता है। आप देखो, आप ऊपर ले जाओगे तो वो कहेगा मेरे को डर लग रहा है, कोई कह रहा मेरा जी चक्कर आ रहा है, कोई कह रहा गाड़ी तेज भागती है तो मुझे डर, कोई कह रहा ट्रेन में डर लगता है, किसी को प्लेन में लगता है, हमें तो नहीं लगता डर, इसलिए तो लड़ रहे हैं। और वो गए तो उनकी बदले में कितने लोग आए ये आप देखो, पूरी व्यवस्था आ रही साहब। अब हम जब बड़े संघर्ष का बिगुल बजाएंगे, अभी रोज मैं संघर्ष कर रहा हूँ, आप देख रहे हो पिछले 2 महीने के अंदर कभी 10 आंदोलन किए होंगे, हर जगह जीत के उठे, सरकार को झुका के उठे। कांग्रेस कहाँ नजर आ रही है आप? विधानसभा में फोटो खिंचाने के लिए बोल बोल के जोर से हाथ हिला के फोटो कैसे आए, चर्चा में कैसे आए? तो ये राजस्थान की जनता समझ चुकी, जवान भी समझ चुका। जो अपने आप को मुख्यमंत्री के दावेदार मान रहे हैं वो करीब लोग चुनाव हार जाएंगे 28 का। मैं आपके बीच कह के जा रहा हूँ, कांग्रेस की 11 सीट नहीं आई, आरएलपी के अलायंस के चलते कांग्रेस का खाता खुला, बिना आरएलपी कांग्रेस थी नहीं राजस्थान। तो आप बार हुई थी डॉक्टर साहब के ऊपर एक गमछा हिलाने का बार कहते, अरे मैं देते थोड़ा नहीं, वो तो मैं उनका वीडियो देखता हूँ ना, वो हिलाते गमछा तो तेज गति से, मैं ही तो कह रहा था कि गमछा हिलाते रहते। उनको लगता है गमछा हिलाने से मैं जीत रहा हूँ? बिल्कुल। तो आज वो किसी दूसरे प्रदेश में जाके जहाँ गमछा हिलाने से लोग वोट देते हैं, वहाँ हो सकता है वहाँ के सीएम बन सकते हैं जाके, या तो कोई उनके लिए वैकेंसी नहीं है। सीएम बनने से पहले एमएलए बनना पड़ेगा वापस, उसके भी मुझे तो चांस कम लग रहा है आगे में आपको। तो आज मानू सिंह जी से मुलाकात हुई थी, पहले से प्लानिंग थी या फिर ये अचानक ही हुआ है? मेरे उनसे अच्छे संबंध, आज जब हम जा रहे थे बीच में आ रहे थे, बात हो गई, मुलाकात हो गई। वो जो किसी न किसी को पसंद करता है, आपस में मन मिले होते हैं, उनकी तो मुलाकातें होती हैं। ये तो आप मुझे पूछते हैं वसुंधरा अगर सड़क पर मिल जाती, या कांग्रेस के वो नेता या बीजेपी के वो नेता जो हमेशा मेरे, अगर उनसे मेरी मुलाकात होती तो ये सवाल हो सकता था। ये सवाल नहीं है, तो मिलते ही रहते हैं, उनमें नई बात क्या, हम भी सबसे मिलते हैं। हनुमान जी, जो बाड़मेर जैसलमेर औरण गोचर का मुद्दा चल रहा है लंबे समय से, और जो मैं तो हमेशा चाह रहा हूँ औरण गोचर को बचाया जाए और खेजड़ी को बचाया जाए। लोकसभा के अंदर मैंने मामला उठाया, इस आंदोलन में हम सब मिलकर जहाँ भी आवश्यकता होगी हम करेंगे। हम औरण को भी बचाएंगे, गोचर को भी बचाएंगे, खेजड़ी को भी बचाएंगे, रोजगार भी उत्पन्न कराएंगे, लेकिन व्यवस्था कितने हैं।